विदुर नीति। ये 6 काम आपको जीवन भर दुखी देते रहेंगे। दूसरों से ईर्ष्या करना। ईर्ष्या एक जहरीली भावना है जो आपके मन में कड़वाहट और नकारात्मकता पैदा करती है। यह आपको दूसरों की सफलता से खुश नहीं होने देती और आपके जीवन में अशांति पैदा करती है। ईर्ष्या आपको गलत निर्णय लेने और गलत काम करने के लिए प्रेरित कर सकती है। महात्मा विदुर कहते हैं कि जो मनुष्य दूसरों के प्रति ईर्ष्या भाव रखता है वह कभी भी खुश नहीं रह सकता। ऐसा व्यक्ति जब भी किसी के साथ अच्छा होते हुए देखता है तो वह दुखी हो जाता है। वह मन ही मन दूसरों के प्रति तुच्छ विचार रखने लगता है। दूसरों के प्रति ईर्ष्या भाव रखने से हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। इस दुनिया में हर व्यक्ति खास है और हर किसी में कुछ न कुछ अच्छाई जरूर होगी। पर अगर व्यक्ति का माइंडसेट दूसरों की खुशी देखकर ईर्ष्या करने वाला हो जाता है तो उस व्यक्ति की सारी खुशियां खत्म हो जाती है। इस अवस्था में व्यक्ति तभी खुश हो पाता है जब दूसरे लोगों के साथ बुरा हो रहा होता है। इसलिए दूसरों से ईर्ष्या करना आपकी भी प्रकृति है, तो उसे जल्दी से जल्दी दूर कर ले। वह दूसरों से जलने के बजाय उनसे कुछ सीखे। दूसरों का तिरस्कार करना। दूसरों का तिरस्कार करने से आप अकेले और अलग थलग हो जाते हैं। यह आपको घमंडी और अहंकारी बनाता है, जो आपके जीवन में नकारात्मकता लाता है। दूसरों का सम्मान करना और उन्हें स्वीकार करना आपके जीवन में खुशी और सफलता लाता है। विदुर जी कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों का तिरस्कार या घृणा करता है वह कभी भी खुश नहीं रह सकता। ऐसा व्यक्ति हमेशा ही प्रसन्नता से दूर रहता है और अपनी जिंदगी में हमेशा इकलौता रह जाता है। हम जब भी दूसरों का तिरस्कार करते हैं तो ऐसा करके दूसरे की आत्मा को ठेस पहुंचा देते हैं। इससे वह व्यक्ति आगे चलकर कभी भी हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। जिस व्यक्ति का स्वभाव दूसरों से घृणा करने वाला होता है उस व्यक्ति से हर कोई दूर होता जाता है। ऐसे लोगों के अंदर नेगेटिविटी कूट कूट कर भरी रहती है, जिस कारण इनके साथ कोई रहना नहीं चाहेगा। इसलिए कभी भी दूसरों का तिरस्कार न करे। दूसरों की अच्छाई पर ध्यान दे। उनसे घृणा करने के बदले उनसे प्रेम करे, तभी आप खुश रह पाओगे। वो कहते हैं न, अगर आप दूसरों के चेहरे पर खुशी लाओगे तभी आपको भी सच्ची खुशी नसीब होगी। क्रोध करने वाला व्यक्ति। क्रोध एक विनाशकारी भावना है जो आपके जीवन में अशांति और तनाव पैदा करती है। यह आपके रिश्तों को नुकसान पहुंचाता है और आपके स्वास्थ्य को भी खराब कर सकता है। क्रोध को नियंत्रित करना और शांत रहना आपके जीवन में सकारात्मकता लाता है। विदुर जी कहते हैं, क्रोधित इंसान इस संसार में सबसे भयंकर विस्फोट होता है, जिसके फटने से कुछ न कुछ नुकसान तो पक्का ही समझो। ऐसे इंसान कब अपनी लाइफ में क्या खो दे, इनको खुद इसका एहसास नहीं होता। जो व्यक्ति हमेशा गुस्से से भरा हुआ रहता है उसका साथ कोई भी पसंद नहीं करता। यहाँ तक कि उसकी फैमिली व दोस्त भी उससे कटने लग जाते हैं। इस तरह व्यक्ति अकेला हो जाता है। इस दुनिया का नियम है कि जो व्यक्ति अकेला रहता है उसके आसपास खुशियां भटकती भी नहीं है। गुस्सा आना या करना, इसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। अधिकतर लोग अपने ईगो या खुद की कमी से तंग आकर दूसरों पर जबरदस्ती गुस्सा हो जाते हैं, जिसका नतीजा होता है तनाव, मारपीट, रिश्तों को खोना व जीवन की बर्बादी। इसलिए क्रोध को अपनी जिंदगी की किताब से हमेशा के लिए निकाल दे। गुस्सा होना कभी खत्म नहीं हो सकता, लेकिन गुस्से को कंट्रोल किया जा सकता है। यह इतना भी मुश्किल नहीं है अगर अपने विवेक का सही इस्तेमाल किया जाए तो। इसलिए खुश रहना है तो गुस्से को गुड बाय कहे। हमेशा दूसरों पर शक करना। दूसरों पर शक करना आपके जीवन में नकारात्मकता और अविश्वास पैदा करता है। यह आपको दूसरों से दूर करता है और आपको अकेला बनाता है। दूसरों पर भरोसा करना और सकारात्मक सोच रखना आपके जीवन में खुशी और सफलता लाता है। दूसरों पर शक करना ऐसी बुरी आदत जिसने लाखों रिश्तों को सिर्फ शक होने के कारण खत्म किया है। शक की आदत इतनी बुरी है जिसका अंत हमेशा बुरा होता है। एक बार इंसान के अंदर शक का बीज आ गया तो समझ ले कि वह रिश्ते के पौधे को खुद ही काटने वाला है। शक्की इंसान हमेशा नकारात्मक चीज खोजता रहता है, जिस कारण छोटी सी छोटी बात पर वह चिड़चिड़ा हो जाता है। वह एक ऐसा जासूस बनने लग जाता है जो अपनी बुद्धि से नहीं बल्कि अपने मन से चलता है, और यह मन उसे एक गहरे कुएं की ओर धकेल देता है। ये हमेशा याद रखो कि अगर आप किसी पर विश्वास नहीं कर सकते तो ऐसा कोई भी रिश्ता न बनाओ जिससे आप कोई उम्मीद रखो। ये दुनिया विश्वास से चलती है। अगर आप किसी पर विश्वास नहीं कर सकते तो ये दुनिया आपके लिए नहीं बनी। अगर एक पति अपनी पत्नी पर, मालिक नौकर पर, छात्र शिक्षक पर, बच्चे पेरेंट्स पर, जनता सरकार पर शक करने लगेगी
तो इस दुनिया का चलना असंभव हो जाएगा। इसलिए अपने विवेक से इस बात को समझो कि शक करने का अंजाम क्या होगा। अपनी लाइफ में कभी भी सिर्फ शक लेकर आगे न बढ़े। कोई बात अगर होती भी है तो उसे बातचीत से हल करे, न कि शक करके। वरना ये शक आपकी जिंदगी के हर पल से खुशियां छीनकर आपकी जिंदगी नरक बना देगा। अपने जीवन में संतोष न कर पाना। असंतोष आपके जीवन में नकारात्मकता और कड़वाहट पैदा करता है। यह आपको हमेशा कुछ न कुछ कमी महसूस कराता है और आपको खुश नहीं होने देता। अपने जीवन में जो कुछ भी आपके पास है, उसके लिए आभारी रहना और संतोष रखना आपके जीवन में खुशी और सफलता लाता है। विदुर जी कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति में संतोष नहीं होगा, तो वह एक धनवान व्यक्ति होने के बावजूद भी हमेशा सुख व खुशियों से दूर ही रहेगा। इस जीवन में आपको एक समय के बाद कहीं रुककर संतोष करना ही पड़ेगा। वरना अगर आपके मन में कोई अभिलाषा रहेगी, तो वह आपके दुख की सबसे बड़ी वजह बन जाएगी। अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए अभिलाषा करना सही है, लेकिन जब आप अपनी जिंदगी में सब कुछ पा लेते हो और आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हुई खुशहाल बन जाती है, तो उसके बाद असंतोष न करें। कहीं यह असंतोष आपको आपके पास सब कुछ होते हुए भी कंगाल न बना दे। अगर एक इंसान अपनी लाइफ में पैसे की कमी को दूर करने के लिए हमेशा मेहनत करता है और कुछ समय बाद अगर उसके जीवन में पैसों की बिल्कुल भी समस्या नहीं रहती, तो उस इंसान को एक सीमा के बाद खुद को संतुष्ट कर लेना चाहिए। अगर वह इसके बाद पैसों के पीछे पागल बन फिरता है, तो यह उसका जीवन दुख से भर देगी। ऐसा इंसान भी खुशी नहीं पा सकता। इसलिए दोस्तों, आपके पास जितना भी है उससे संतुष्ट रहे और असंतोष को अपने जीवन में न आने दे। दूसरों के भाग्य पर जीने वाला। दूसरों के भाग्य पर जीने से आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। आपको अपनी खुशी और सफलता खुद ही बनानी होगी। कर्मठता और आत्मविश्वास से आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं और एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। हम लोग जब से पैदा होते हैं, तब से अपने माँ बाप के भाग्य पर जीने लग जाते हैं। लेकिन विदुर जी कहते हैं कि दूसरों के भाग्य पर जीने वाला कभी भी खुश नहीं रह सकता। दोस्तों, विदुर जी का कहना है कि जब इंसान काबिल बन जाता है, किसी काम को करने के लिए सक्षम हो जाता है, तब इंसान को अपना भाग्य खुद बनाना चाहिए। उसे तब भी दूसरों के भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए। आपके लिए जब तक माता पिता सब कुछ करते हैं सही है, लेकिन जिस दिन आपको इसका एहसास होता है कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, उस दिन खुद पर डिपेंड होने का निर्णय आपको कर लेना चाहिए। जब तक आप अपना भाग्य खुद नहीं बनाते, तब तक आप कभी भी सच्ची खुशी नहीं पा सकते। खुद के द्वारा खुद के लिए कुछ करना ही हमें सच्ची खुशी देता है। जब आप दूसरों के भरोसे जीते हो, तब आप दूसरों पर डिपेंड रहते हो। ऐसे में दूसरों की खुशियां आपकी खुशी होती है व दूसरों का दुख आपका दुख बन जाता है। कोई इंसान अगर अपनी पत्नी के पैसों से अपना जीवन निर्वाह करता है, तो उसे अपनी पत्नी की हर बात माननी ही पड़ेगी, चाहे वह गलत ही क्यों न हो। ऐसे में दूसरा व्यक्ति जैसा चाहे आपकी लाइफ को मोड़ सकता है। दूसरों के भरोसे जीवन गुजारना आपको कभी भी खुशी नहीं दे सकता। इसलिए खुद पर डिपेंड रहिए व खुद को इतना मजबूत बना लीजिए कि आपको इस संसार में किसी और पर डिपेंड न रहना पड़े। तभी आप सच्ची खुशी महसूस कर पाओगे। विदुर नीति के अनुसार इन नकारात्मक गुणों से दूर रहना ही आपके जीवन में खुशी और सफलता ला सकता है। सकारात्मक सोच, अच्छे कर्म और दूसरों के प्रति प्रेम और सम्मान ही आपके जीवन को सफल और खुशहाल बना सकते हैं।